बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं कि परमात्मा ने जन्म देने से पूर्व ही तेरी प्रार्थना निश्चित कर दी, फिर भी यह मन संतोष नहीं करता। यह देखकर आश्चर्य होता है। फरमाते हैं, हे बंदे तू चिंता मत कर, न ही तेरे चिंता करने से कुछ कम ज़्यादा होने वाला है। इसलिए उद्यम कर तो केवल नाम सुमरण का, फिर तो प्रभु की कृपा से तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गुरु वाणी में वर्णन आया है, होनी वते हरि नाम ऊने, विजियो आगे भूखा किया खाए। कथन करते हैं, जैसे खेत में बीज बोने का मौसम होता है, अगर कोई आलस्य कर उस समय को सोकर बीता दे तो फसल कहाँ से खाएगा। इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर नाम का बीज बोने का समय है। अगर यह समय नाम के बिना ही बीत गया तो भूखी आत्मा आगे जाकर क्या करेगी। सद्गुरु की प्रसन्नता को पाने का उपाय बतलाते हुए संत कथन करते हैं, जो सासी गिरासी दिए मेरा हरि हरि, सो गुरु सिखु गुरु मनि भावे। जो शिष्य हर श्वास हर ग्रास के साथ श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी का आराधना करता है, वह सद्गुरु के मन को भा जाता है, वह उनकी प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। इसलिए फरमाते हैं कि श्वास श्वास में गुरु शब्द का अभ्यास करो। श्वासों रूपी अमूल्य लाल को हाथों से गवाकर पछताने से क्या लाभ है। महापुरुष कथन करते हैं, जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हेत, सो अवसर ते पाइयो, हरदम रहो सचेत। सभी संत सत्पुरुषों ने समय की दुर्बलता को महत्व देते हुए इस दुर्लभ अवसर से पूरा लाभ उठा लेने की हिदायत दी है। जो आलस्य वह प्रमाद में अपना समय व्यतीत कर देंगे, उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। कथा में भी आया है, एक किसान मचान पर बैठकर अपने खेत से चिड़िया उड़ा रहा था। उसके खेत के पास में एक नदी बहती थी। पक्षी उड़ते उड़ते उसकी गुलेल से अधिकतर गोले नदी में गिर जाते और ऐसा करते करते सभी गोले समाप्त हो गए। उसने सोचा कि नीचे उतरकर जमीन से मिट्टी खोदकर उस मिट्टी को पानी से गूंथकर उसके गोले बना लेता हूँ। इसी विचार से वह मचान से नीचे उतरा और जहाँ मिट्टी खोदने लगा वहाँ से उसे एक बर्तन लालों का भरा हुआ मिला। प्रसन्न मन से उनको गोले समझ वह पुनः मचान पर चढ़ गया और एक एक करके उन्हें गुलेल में भरने लगा। वे सब लाल नदी में गिरने लगे। कुछ एक लालों को छोड़कर बाकी सब लाल नदी की भेंट हो गए। तभी उसकी पत्नी भोजन लेकर वहाँ पहुँची। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे ने खेलते खेलते एक लाल अपनी मुट्ठी में रख लिया। जब स्त्री भोजन खिलाकर घर की ओर वापस जा रही थी तो वहाँ मार्ग में गुजरते हुए एक जोहरी की दृष्टि उसे उस बच्चे के द्वारा
पकड़े हुए लाल पर पड़ गई। वह जान गया कि जिसे यह साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहे हैं, यह तो बहुत कीमती लाल है। वह जोहरी तुरंत ही अपनी दुकान से बाहर आकर उस महिला को कहने लगा कि इस लड़के के हाथ में जो पत्थर है उसे बेचोगी क्या? महिला ने कहा, हाँ बेचूंगी। जोहरी ने पूछा, कितने में बेचोगी? महिला बोली, 10 रुपये लूँगी। जोहरी तुरंत ही 10 का नोट उस महिला के हाथ में थमाते हुए बोला, लाओ, यह पत्थर मुझे दे दो। महिला को संदेह हुआ कि हो न हो यह पत्थर अवश्य ही इससे भी अधिक कीमती है। मन में ऐसा विचार करते हुए वह बोली कि मैं तो इसे 100 रुपये में बेचूंगी। जोहरी दुकान से 100 रुपये का नोट ले आया और जैसे ही उस महिला के हाथ पर रखने लगा तो महिला तुरंत बोली कि मैं तो 1000 रुपये से कम न लूँगी। अब की बार जोहरी अपनी दुकान से 10,000 रुपये लाया और उस महिला को सौंप कर शीघ्र ही उसे लाल लेकर चला गया। महिला 10,000 रुपये लेकर वहाँ से अविलंब वापस पति के पास गई, लेकिन अफसोस तब तक उसके पति ने सारे लाल गुलेल में डालकर नदी में फेंक दिए थे। महिला द्वारा उस लाल की जोहरी से मिली कीमत को सुनकर किसान के होश उड़ गए। फिर तो वह खूब रोने व पछताने लगा। कहने लगा कि मेरे पास तो ऐसे असंख्य लाल थे जो मैंने सब के सब नदी में बहा दिए। ठीक इसी प्रकार ही प्रभु परमात्मा ने हमें श्वासों की अनमोल धरोहर देकर भेजा है। एक एक श्वास उस लाल से कहीं बढ़कर कीमती रखता है। किसान के भांति अनजान आदमी इन बेशकीमती श्वासों को दुनिया के झूठे सामानों को एकत्रित करने में व्यतीत कर देते हैं, जबकि जोहरी की भांति पारखी इंसान इन श्वासों से सच्चे नाम की दौलत एकत्र कर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब भाग्य से जीव का पूर्ण संत सत्पुरुषों में मिलाप हो जाए, क्योंकि वे ही अपनी वाणियों द्वारा यह जागृत प्रदान करते हैं। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। संत बार बार चेतावनी देते हैं गुरुमुखों, देकर बार बार फरमाते हैं कि तुम्हें गिनती के जो श्वास मिले हैं ये बहुत ही बेशकीमती हैं। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से बढ़कर है। इसलिए इन श्वासों को नाम सुमरण के बिना खाली मत जाने दो। अजो कछु विगड़ियो नहीं, जो प्रभु गुण गावे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने समय को मालिक की महिमा का गुणवाद गाने में व्यतीत कर। यह निश्चित नहीं कि जो श्वास बाहर गया वह वापस भी आएगा कि नहीं। फिर भी यदि कोई लापरवाही करके अपना कार्य न करे, अर्थात मालिक की भजन बंदगी न करे और आजकल करते करते सारा अमूल्य समय व्यतीत कर दे, तो उसको कौन बुद्धिमान कहेगा। एक पूर्ण संत जी का किसी भक्त के घर जाना हुआ। भक्त की आर्थिक हालत यद्यपि अच्छी न थी,
फिर भी उसने संत जी को आवभगत में कोई कमी न रखी। उसकी श्रद्धा व प्रेम पर रीझ कर संत जी ने उसे एक पारस दिया और कहा कि इस पारस में यह गुण है कि इससे जितना लोहा स्पर्श करोगे उतना सोना बन जाएगा। मैं इसे एक सप्ताह तक तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, तब तक तुम इससे जितना लाभ उठाना चाहो उठा सकते हो। इतना कहकर संत जी वहाँ से चल दिए। संत जी के जाने के पश्चात उसके घर मेहमानों का तांता लग गया। 2-4 दिन उसने उनकी ही आवागत में व्यतीत कर दिए। इसी व्यवस्था में वह सोना बनाने वाली बात को ही भूल गया। 5वें दिन जब याद आया तो बाजार से लोहा खरीदने निकला। घर से निकला ही था, कुछ ग्राहक उसकी दुकान से सौदा लेने आ गए। वापस आकर उन्हें सौदा देने में समय खर्च हो गया। सोचने लगा कि कल अवश्य ही लोहा खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन बाजार में कोई मेला लगा हुआ था। वह मेला देखने में इतना व्यस्त हो गया कि शाम हो गई। वहीं कुछ मित्र मिल गए। उनके साथ जाकर खूब भांग पी ली और अचेत होकर वहीं सो गया। स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि अगले दिन भी बाजार जाकर लोहा न खरीद पाया और इस प्रकार पूरा सप्ताह ही यूं ही व्यतीत हो गया। 8वें दिन संत जी ने पुनः उसके घर कृपा की और उससे अपना पारस वापस लेकर चलने को उद्यत हुए। उस भक्त ने संत जी के चरणों में रो रो कर प्रार्थना की, कृपया मुझे थोड़ा सा समय और प्रदान करें ताकि मैं लोहा खरीद कर सकूं। अभी तो मुझे समय ही नहीं मिला था इससे फ़ायदा उठाने का। लेकिन संत जी एक क्षण भी वहाँ न रुक पाए और पारस लेकर आगे चल दिए। फिर तो वह भक्त लगा खूब रोने वह पछताने। लेकिन अब क्या हो सकता था। सत्पुरुष जीव को चेतावनी देते हुए फरमाते हैं, आछे दिन पाछे गए गुरु सो किया न हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन तो बीत गए हैं, लेकिन तुमने समय रहते हुए उसका सदुपयोग नहीं किया। भाव सद्गुरु से प्रीत न लगाई। जैसे चिड़िया द्वारा खेत चुग जाने के बाद किसान केवल तालियां मल पछताता रह जाता है, ऐसे ही समय बीत जाने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। यह मानव तन भी पारस के समान है जो हमें कुछ ही समय के लिए मिला है और हम इसके द्वारा वह अनमोल वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसके मूल्य का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। मोहवश जीव कुटुंब परिवार वह शरीर परिस्थिति में फंसकर अपनी वास्तविक देह को भूल बैठा है। यदि कभी याद आती भी है तो धन के लाभ को श्रेष्ठ जानकर असली लाभ वाले काम को चित्त से भुला देता है। माया के नशे में गलतान हुआ जीव अपने समय को नष्ट कर 84 का फंदा खरीद लेता है गुरुमुखो।